सर आज बीबीए गठबंधन के तत्वाधान में जो आज एक सेमिनार किया गया, क्या कहना चाहेंगे सर इस पर? आज भारतीय बहुजन अलायंस की सर्वेक्षण में जिस तरीके से संविधान पर हमला हो रहा है, संविधान प्रदत्त अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों के आरक्षण खत्म किए जा रहे हैं, शून्य निष्प्रभावी किए जा रहे हैं, अत्यंत निंदनीय है। साथ ही साथ आज संविधान के अनुच्छेद 15 एवं 51 में जो इस बात की व्यवस्था दी गई है कि हम धर्म, संप्रदाय, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे। संविधान की कसम खाकर के सत्ता में बैठने वाले लोग आज इस देश में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। कभी हिंदू मुस्लिम का नारा दे करके हिंदू मुस्लिम भाईचारा ख़त्म करने का काम कर रहे हैं, तो कभी मस्जिद मंदिर के नाम पर हर मस्जिद में मंदिर खोजने का एक जो फैशन चल चुका है, इससे भी आपसी सौहार्द बिगड़ रहा है। सत्ता में बैठे हुए लोग हिंदू मुसलमानों की लाश पर सत्ता में बने रहना की कोशिश में लगे हुए हैं, जो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। सही मायने में आज सत्ता में जो प्रदेशों में है या केंद्र में है, ये जो भाजपा की सरकारें हैं, सभी मुद्दों पर पूरी तरीके से फेल हो चुकी हैं। जब से भाजपा सत्ता में आई है, सरकारी नौकरियां गायब हो गई, देश का करोड़ों नौजवान बेरोजगारी का दंश झेल रहा है, महंगाई आसमान पर है, किसान समस्या मुंह बाए खड़ी है। 3 साल से लगातार किसान आंदोलित हैं। हजारों किसानों की शहादत के बावजूद भी ये सरकार किसानों की समस्या पर गौर नहीं कर रही है। साथ ही साथ आज महंगी शिक्षा के माध्यम से गांव, गरीब, मजदूर और किसान के बच्चों को उच्च शिक्षा लेने से वंचित करने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही साथ आज बड़े पैमाने पर ईवीएम के दुरुपयोग की चर्चा जो आम हो गई है, जातिवार जनगणना आदि पर बहस न हो, जवाबदेही न सुनिश्चित करना पड़े, इसलिए लोगों का ध्यान भटकाने के लिए कभी हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेलते हैं, तो कभी मस्जिद और मंदिर के माध्यम से हिंदू मुसलमानों को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। देश की जनता की आंख में धूल झोंकने की कोशिश कर रहे हैं। 40 के इतिहास की पुनरावृत्ति करने में लगे हैं, क्योंकि जिस तरीके से 1923 में जब हिंदू महासभा स्थापित हुई थी, तो द्विराष्ट्र की अवधारणा पर देश के बंटवारे की मांग उस समय से उठी थी। लेकिन 1939 में जब वीर सावरकर हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए, 43 तक उनका कार्यकाल था, उसमें इस मामले को और तोड़ दिया, और उसके बाद उनका कार्यकाल खत्म होने के बाद उनके उत्तराधिकारी ने भी द्विराष्ट्र की अवधारणा पर देश के बंटवारे की मांग को इतना पुरजोर तरीके से उठाया कि आज़ादी के बाद देश का बंटवारा हुआ। और इसी हिंदू महासभा की देन थी कि पाकिस्तान पूर्वी पाकिस्तान बना, भारत का बंटवारा हुआ, और फिर से यही हिंदूवादी ताकतें हिंदू राष्ट्र की मांग करके देश को बंटवारे की ओर ले जा रहे हैं, जो बहुत दुखद है। लाखों लाख स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के सपनों पर पानी फेरने का घिनौना कृत्य है, इससे उनको बाज आना चाहिए। कल जिस तरह से अम्बेडकर की चर्चा अमित शाह ने की है, कैसे देखते हैं उसको? ये उनकी अमित शाह जी की घृणित मानसिकता परिलक्षित हुई है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को इस देश का वंचित, उपेक्षित, आदिवासी, दलित, पिछड़े, महिलाएं
अल्पसंख्यक मसीहा और भगवान के रूप में देखती हैं, क्योंकि हजारों साल से इन लोगों को धन, धरती, शिक्षा, सम्मान से वंचित किया गया था। संविधान निर्माताओं ने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के नेतृत्व में, क्योंकि संविधान निर्माती समिति के अध्यक्ष थे, उनके नेतृत्व में यह जो संविधान बनाया, दुनिया का सबसे बड़ा अच्छा संविधान है। लेकिन उसके बावजूद ऐसी ही दूषित मानसिकता के लोग संविधान को भी खत्म करना चाहते हैं और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के सम्मान को भी बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। और इसीलिए उन्होंने इस प्रकार की ऊंची टिप्पणी की कि अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर। अगर इतनी बार भगवान का नाम लेते तो शायद उनका भला हो जाता, लेकिन शायद उनको ये नहीं मालूम कि आज भी आज़ादी के 76 साल बीतने के बाद भी अभी भी मंदिरों में आदिवासियों को, दलितों को, पिछड़ों को मंदिर प्रवेश नहीं करने दिया जाता। इसका जीता जागता नमूना हमारे देश की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं। उनको दिल्ली के जगन्नाथ मंदिर में जाने से इसलिए रोक दिया जाता है क्योंकि वो आदिवासी महिला है। इसी प्रकार से इसके पहले जो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी थे, अपने कार्यकाल में वो राजस्थान पुष्कर ब्रह्मा मंदिर में दर्शन करने गए थे, वहाँ पर भी उनको मंदिर में जाने से रोक दिया गया क्योंकि वो दलित समाज के थे। तो स्वाभाविक रूप से आज भी आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों को सम्मान देने के लिए पक्षधर नहीं है। और वही मानसिकता है जो अमित शाह जी ने कल बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के अपमान में टिप्पणी की, बहुत ही निंदनीय है। उसकी हम सभी लोग घोर निंदा करते हैं और साथ ही साथ भारतीय बहुजन अलायंस भी इसकी घोर निंदा करती है। सर हमारे जो है दलित नेता भी हैं, करते हैं हम लोग दलित नेता भी हैं सर। जिस तरह से जीतनराम मांझी हैं, चिराग पासवान है, अठावले साहब हैं, फिर इस पर जो है कि जो लोकसभा में अमित शाह जी जिस तरह से अभद्र बयान का जो बयान दिए, उस पर जो है अभी तक ये लोग कोई टिप्पणी नहीं किए। क्या कारण है सर? देखिए, जो भाजपा का गुलाम है वो भाजपा नेतृत्व के खिलाफ कभी भी आवाज़ बुलंद नहीं कर सकता है। ऐसी गुलामी मानसिकता से ग्रसित लोग ही आज अपनी ही कौम के दुश्मन बन गए हैं। दलितों, पिछड़ों में तमाम ऐसे सांसद हैं जो पार्लियामेंट में हैं, लेकिन उनकी जुबान पर ताला लगा हुआ था क्योंकि उनको डर है कि अगर हम बोलेंगे तो मेरा टिकट कट जाएगा, आगे बार मौका नहीं मिलेगा। तो स्वाभाविक रूप से ये उनकी गुलाम मानसिकता है, जिसके नाते वो अपने महापुरुषों के सम्मान में एक शब्द भी बोलने के लिए तैयार नहीं हो पा रहे हैं। सर, जिस संविधान को प्रधानमंत्री सिर माथे पर लगाने की बात करते हैं, लगातार बीजेपी कहती है कि हम जो है संविधान को सिर माथे पर लगाते हैं, वही कांग्रेस जो है पॉकेट में रखती है, जैसा कहा गया। तो क्या लगता नहीं है कि इस मामले में जिस तरह से संविधान, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जिस संविधान को बनाया, उस बनाने वाले का जिस तरह से अपमान हुआ शब्दों से, शायद प्रधानमंत्री को इस पे पहल करनी चाहिए? अच्छा होता अगर प्रधानमंत्री जी इस पर आपत्ति दर्ज कराते, अमित शाह जी को इस बात के लिए निर्देश देते कि इस प्रकार की उचित टिप्पणी ऐसे महापुरुष डॉक्टर अंबेडकर, जो भारतीय संविधान निर्माता रहे हैं, नहीं करनी चाहिए, तो देश उसका स्वागत करता। लेकिन दुर्भाग्य है कि सभी एक ही मानसिकता के लोग हैं। अगर प्रधानमंत्री के रूप में माननीय प्रधानमंत्री जी संविधान प्रदत्त अधिकारों को खत्म करते जा रहे हैं, भाईचारा सौहार्द को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, तो उन्हीं की झोली के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी भी। इसी के साथ समाप्त करते हैं। 2 मिनट का बहुत बहुत धन्यवाद भाई। हमारे बीच में ये नीतू सिंह निषाद जो महिला विंग से हैं, मैं चाहूंगा कि 2 मिनट में वो भी अपना विचार रखें। नीतू सिंह निषाद। धन्यवाद संचालक महोदय। आपने जो शब्दों को बांधा है मेरा, मैं आपको बता दूं कि आधी आबादी की भागीदारी कि वो अपनी बातें भी प्रमुखता से रख सके। खैर, सम्मानित मंच, बुद्धिजीवी मंच, सम्मानित सभागार के साथी, उपस्थित सम्मानित साथियों को इस सभागार की उपस्थिति को प्रणाम करती हूँ। मेरा परिचय
चूंकि भी परिचय देते हुए बाकी बातें आपके दिशा निर्देश से ही चलने का काम करूंगी। मेरा नाम नीतू सिंह निषाद हुआ। मैं पिछले 18 सालों से पॉलिटिकल गलियारों में घूम रही हूँ और मैं हमेशा फ्रंट की ही राजनीति की हूँ। महिला पे सबसे ज़्यादा काम की हूँ और जिस तरह से छोटी मोटी महिलाओं की समस्या है उस पर मैंने बहुत बड़ा काम किया है और इसी क्रम में मैं कुछ पार्टियों से होते हुए आज कांग्रेस में हूँ। आज हमारे बीच स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, जिन्हें हमेशा हमने सुना है, जाना है और देखा है और इनकी बेबाकी को भी समझा है। हमारी परिस्थिति सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक इतनी दयनीय इसलिए हो गई है क्योंकि एक छोटी सी घटना मुझे याद आती है। जब एनसीआई में एक मीटिंग हो रही थी फिशरीज कोऑपरेटिव सोसाइटी की, उसमें मैं गई थी क्योंकि मैं मगध महिला विकास स्वावलंबी सहकारी समिति की चेयरपर्सन हूँ। तो मैं उसमें गई थी तो मैंने वहाँ देखा था कि जो बैनर थे वो बैनर फिशर्समैन कोऑपरेटिव सोसाइटी को बदल के फिशरीज कोऑपरेटिव सोसाइटी कर दी थी। मैंने उसी वक्त मंच पर उठ के कहा था, ये एक समाज, एक जाति की आर्थिक मार है और आप आर्थिक मार के आधार पे उन्हें सामाजिक और राजनीतिक चेतनाओं से भी दूर कर देंगे। लेकिन परिस्थितियां बदली है। नीतीश कुमार की फर्जी ही जाति जनगणना जो आई है 38.1% जो ईबीसी जाति को दिखा रहे हैं, उस हिसाब से भी अगर हम देखें तो हमारी आबादी इतनी बड़ी है बिहार में कि हम सत्ता में काबिज होने योग्य हैं। और हमारे सामने हमारे विजय चौधरी जी हैं, भगत जी बैठे हुए हैं, ये हमारे अति पिछड़ा के अध्यक्ष हैं। इनके नेतृत्व में हम लोग बिहार में गोलबंद हो रहे हैं। लेकिन सवर्णों के साथ मैंने सब दिन मीटिंग किया, सब दिन उनके साथ पार्टी में रही। लेकिन जब मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मंच पर उनकी महिलाएं आ जाती, सभागार में हमारी महिलाएं जुट जाती, हमारे समाज की महिलाएं जुट जाती, वंचित जमायत की महिलाएं जुट जाती और मंच सारा क्रेडिट ले जाता है, तब मुझे एहसास हुआ कि नहीं, नेतृत्व में हम लोगों को भी आगे आना होगा, आके अपने महिलाओं को बताना होगा कि हमारी भी भागीदारी हो। क्योंकि अगर संविधान में 33% महिलाओं का आरक्षण सुनिश्चित है तो यहाँ पर भी कोटे दर कोटे के हिसाब से हमारी भागीदारी भी सुनिश्चित हो। बाकी संविधान में बहुत ऐसी बातें हैं जहाँ हम लोगों को इस तरह से हाशिए पे ला दिया गया है, जिसकी वजह से हम बिल्कुल राजनीतिक विहीन होते जा रहे हैं। जहां कहीं भी ये चर्चा होती है कि ये निषाद समाज से हैं, ये चंद्रवंशी समाज से, कुमार समाज से, शर्मा समाज से हैं, तो हम लोगों को उस पार्टी में कहीं ना कहीं जगह देने से लोग कतराते हैं। लेकिन जबकि वो जानते हैं कि ये जुझारू जगह जैसा को बीसीसीआई से निकाल करके स्वर्ग पहुंचा दो भाई, यही बहुत अच्छा बात होगा। हम बैठा है पहले बार सिटिंग टुगेदर ए बिगिनिंग, थिंकिंग टुगेदर ए प्रोसेस। लोग उसे बगला वादत कहते हैं। लोग कहते हैं कि ये एक टांग पे खड़ा होकर के तपस्या करता है, ये ढोंग करता है, ये पाखंड करता है। और अंधविश्वास क्या होता है? अंधविश्वास ये होता है, इस पोखर में, तालाब में और नदी में जो मछलियां होती हैं वो समझती है तो तपस्वी है, ये तो हमारा क्या नुकसान करेगा, आराम से उसके पास चली जाती है। और
अगर इस देश के बहुसंख्यक लोगों में चेतना होती और उस दिन लाखों की लोग, और आज 21वीं शताब्दी में संविधान के लागू होने के बाद में भी हम उस ब्राह्मणी व्यवस्था का विरोध भी करते हैं, हमारे आरक्षण का कभी विरोध नहीं। और जो आरक्षण का विरोध करते हैं उन्हीं